ईमानदार पदाधिकारी। अरे आप पर 420 का मुकदमा है, जरा याद रखिएगा हमेशा। 420 का मुकदमा है। लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करना किसकी जिम्मेवारी थी? हमको तो जब मौका मिला तो हम लोगों ने इस काम को शुरू किया, बाउंड्री वाल कर लिए। अरे भाई हो गया 20 साल तो हो गया लिखवाए हुए, नहीं ना भाई, रसीदों नहीं कटवा पाए हैं, रसीदों नहीं कटवा पाए कितना जमीन का। आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, डीजीपी बन जाइए, और जब तक राज्यसभा नहीं जाइए, विधान परिषद जाइए, तब तक तबियतें। राजनीतिक दल को मदद करता है, डोनेशन जो होता है उसको चुनाव आयोग को हिसाब देना पड़ता है। ये ऐसी ईडी है। ठीक से रहिएगा प्रशांत किशोर जी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल बयान दिया है और कहा है कि बिहार में अधिकारी जो काम करने वाले हैं उसको सेंटिंग में डाल दिया जा रहा है और जो पैसे दे रहे हैं उसको पोस्टिंग किया जाता है। बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। तेजस्वी यादव का ये आरोप है। लेना न देना छुच्छे फूले ना, मैंने कहीं कुछ है प्रमाण। और कौन पदाधिकारी है? आज पटना के सीनियर एसपी, पटना के डीएम के बारे में क्या कह सकता है कोई? क्या मंतव्य है? एक आम आदमी को भी अगर बात करेगा तो वो क्या मंतव्य देगा कि एक ईमानदार पदाधिकारी है? कोई है बताने वाला? अगर माननीय तेजस्वी यादव जी केवल ट्विटर पर एक्टिव मत रहिए। राज्य में सरकारी कर्मी जो होते हैं वो संपत्ति की घोषणा करते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी के संपत्ति में गुणात्मक वृद्धि हुई है तो आर्थिक अपराध शाखा आपके डेरा के बगले में है, एक आवेदन दे दीजिए, उसकी प्रति हम लोग को भी दीजिए, कार्रवाई होगा उस पर। लेकिन अनर्गल आरोप मत लगाइए। और आप बताइए ना, आप कहते हैं ईमानदार पदाधिकारी। अरे आप पर 420 का मुकदमा है, जरा याद रखिएगा हमेशा। 420 का मुकदमा है, ये झेल रहे हैं आप ही। नहीं तो ये जो आपके मंत्री हैं अभी नीतीश कैबिनेट में और वो कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, कि बिना पैसा का काम नहीं होता, तो उनको आप क्या कहिए? राजस्व विभाग के बारे में अद्यतन स्थिति के बारे में बताया उन्होंने कि राजस्व विभाग में यह शिकायत आती है तो वो पदाधिकारी है क्या, कर्मचारी है? पदाधिकारी में अंतर इनको नजर नहीं आता है? अरे भाई वो ग्राउंड लेवल पर जो वहाँ राजस्व कर्मचारी की शिकायत उनको मिली और उसको लोक शिकायत में हम लोगों ने डाला है। ऐसा नहीं है, अब तो उस काम पर बहुत सारा काम सरकार का चल रहा है। हम ही गुनाहगार हैं। 15 साल तक के राज किए बिहार में, 45 साल कांग्रेस राज किया, तो क्यों नहीं भूमि सुधार का काम किया था? लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करना किसकी जिम्मेवारी थी? हमको तो जब मौका मिला तो हम लोगों ने इस काम को शुरू किया। जब शुरू किया तो समस्याएं तो आएंगी, समस्या तो है, लेकिन उसका निदान भी निकल रहा है ना। लेकिन हम बताएं, हम यही पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी से कि भूमि सुधार का काम पश्चिम बंगाल में हुआ, लैंड रिफॉर्म का काम उड़ीसा में हुआ, बिहार में काम क्यों नहीं हुआ? आपके जो पड़ोसी है, जहाँ आपके सगे संबंधी मुख्यमंत्री रहे हैं, वहाँ चकबंदी का काम हुआ, बिहार में क्यों नहीं हुआ? तो बिहार में ये प्रक्रिया, चूंकि जमीन यहाँ पर लोगों के पास कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, और अपडेट रिकॉर्ड नहीं रहने से भूमि के मामले बहुत सारे न्यायालय में लंबित रहते हैं। तो सरकार ने कानून बनाया, भूमि विवाद निवारण कानून बनाया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया तो हमने अधिकार उनको दिया है। तो थोड़ा समय लगता है। अरे अभी आप ही के पास तेजस्वी यादव इतना जमीन है तो सबका बाउंड्री वाल कर लिए। अरे भाई हो गया 20 साल तो हो गया लिखवाए हुए, नहीं ना भाई, रसीदों नहीं कटवा पाए हैं, रसीदों नहीं कटवा पाए हैं कितना जमीन का। सेलार कला में तो जमीन में अगर रसीदों नहीं कटा है अभी तक। ये समस्या तो है। हाँ ठीक है। अररिया का एक सवाल है, अररिया में जो वीडियो फुटेज वायरल हुआ और उसके बाद जो घटना घटी है उसको आप कैसे देख रहे हैं? अररिया में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अमानवीय जारी हुआ। सोशल मीडिया की टीम अररिया पुलिस की ने खुद संज्ञान में लिया उसको, और तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई और 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार हो गए सब 5 गिरफ्तार, अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए। और ये दस्तावेज हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक वहाँ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं। क्या उन लोगों ने कोई एफआईआर के लिए थाना को खबर किया? उन लोगों ने कोई पुलिस अनुसंधान में न्याय के लिए कहा? नहीं, हमारी पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया,
हम अपराध के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हैं और बगैर दबाव के अपराधी को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया। इन दिनों एक नेता घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर पार्टी बनाए हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पंचर हो गए, रिटायर हो गए, कोई काम उन्होंने नहीं किया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर नहीं बोलेंगे तो राजनीति में किशोर कैसे कहलाएंगे? राजनीति में किशोर है ना, क्योंकि जब व्यवसाय इनका नहीं बंद हो गया, इस राजनीति में क्या होता है, नया दौर के राजनीति में मोक्ष मिलता है इसी से सबको। जैसे आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, डीजीपी बन जाइए, और जब तक राज्यसभा नहीं जाइए, विधान परिषद जाइए, तब तक तबीयतें ठीक नहीं रहता है। पार्टी बना के घूम रहे हैं, बता रहे हैं ना, जन सुराज पार्टी। और जन सुराज में शामिल किसको किसको कर रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए सब, तो बड़ा अच्छा लगेगा कि जन सुराज। अरे भाई, माननीय प्रशांत किशोर जी, आप राजनीति में व्यवसायिक इस्तेमाल करते थे, आपका बिजनेस फेल कर गया, तो जब बिजनेस में फेल कर गया तो राजनीति में फेल न करिएगा, और क्या करिएगा? अरे आप लोग सवाल कर रहे थे फंड कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ बताया उन्होंने कि 10 आदमी का हमने मदद किया था, वहीं से फंड आ रहा है। कहाँ से, कैसे कोई मदद आपको दे रहा है? कोई राजनीतिक दल, मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए। कोई राजनीतिक दल आपने कहा कि हमने बनाया नहीं, तो राजनीतिक दल अगर नहीं बनाया तो आपको पैसा कौन दे रहा है? आप कैसे कह दिए कि हम पैसा देंगे कैंडिडेट को? कह रहे कि हम जिसको मदद किए वो हमको पैसा दे। अच्छा, तो हम लोग मदद नहीं किए, हम लोग योजना लिए हैं, जमीन लिखवाए हैं। राजनीतिक दल को मदद करता है, डोनेशन जो होता है उसको चुनाव आयोग को हिसाब देना पड़ता है। ये ऐसी ईडी है, ठीक से रहिएगा प्रशांत किशोर जी, ईडी भी है देश में। तो ये आपको बताना पड़ेगा ना, राजनीतिक दल आप बनाए नहीं तो आपको फंडिंग कैसे कर रहा है? कोई क्यों करेगा फंडिंग? मन हम ही, आप मदद तो बहुत लोग करता है। मदद करने का मतलब यह थोड़ी होता है कि आप एक एक कैंडिडेट को आप 5-5 करोड़ रुपया देने का वादा कर दीजिए, 5 करोड़ रुपया उसको मिल जाएगा। लोगों तो उन्होंने कहा है कि हम विधायक बना देंगे, सांसद बना देंगे। तो अपने काहे नहीं बन गए थे भाई? अपने बन जाते ना, सबको बनाइए दीजिएगा। तो कारीगर, ऐसे कारीगर मकान मालिक जल्दी नहीं बनता है, यही नियम है कि राजनीतिक श्रमिक है, मालिक नहीं बनेंगे कभी। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार थे। आपने सुना है तमाम बातों को। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।